प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन यहोशू 24 उसका 15 अध्याय, जिसमें लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महादन के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। यह वचन बाइबल की यहोशू आयत 24 उसके 15 अध्याय से लिया गया है। इस वाक्य में जब यहोशू इज़राइलियों को उसके पूर्वजों की भूमि में लेकर आए थे, यहोशू जो इज़राइलों के नेता बने थे, अब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में थे, और उन्होंने इज़राइलियों को एक अंतिम संबोधन दिया। इस पद में यहोशू इज़राइलियों को एक महत्वपूर्ण और निर्णायक विकल्प के सामने खड़ा करते हैं। उन्होंने इज़राइलियों से कहा कि यदि उन्हें यहोवा की सेवा करना कठिन या मुश्किल लगता है तो वह आज ही तय करें कि वह किसकी सेवा करेंगे। यहोशू ने 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प उन देवताओं की सेवा करना जिनकी पूजा उनके पूर्वज किया करते थे। यह उनके पूर्वजों की बात कर रहे हैं जो मिस्र से पहले के समय में रहते थे। फरात नदी के उस पार की भूमि में अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी। यहोशू इज़राइलियों को याद करते हैं कि उनके पूर्वज भी कभी इन देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन अब वह एक नए सफ़र पर हैं जहां उन्हें खुद तय करना होगा कि वह किसकी सेवा करेंगे। दूसरा वचन उन अमोरियों के देवताओं की सेवा करना जिनके देश में वह अब रह रहे हैं। अमोरी लोग वह जाति थी जो कनान की भूमि में रहते थे, जहां अब इज़राइली बसे हुए थे। अमेरिकाओं के भी अपने देवता और पूजा करने वाले थे। इसके बाद यहोशू ने अपनी और अपने परिवार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं तो अपने घराने के समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। इसका अर्थ है कि उन्होंने और उनके परिवार ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया है कि वह सिर्फ यहोवा की सेवा करेंगे। इस वाक्य के माध्यम से यहोशू ने इज़राइलियों को याद दिलाया कि उनकी आस्था और विश्वास का आधार क्या है। उन्होंने इज़राइलियों को यह बताने की कोशिश की कि वह एक अहम मोड़ पर हैं और उन्हें यह तय करना होगा कि वह किसकी सेवा करेंगे। यहोशू ने अपनी व्यक्तित्व प्रतिबद्धता और अड़िगता को भी स्पष्ट किया ताकि यहोवा की सेवा में उनकी दृढ़ता और उदाहरण सामने रख सकें। स्वतंत्रता और चुनाव का महत्व। यहोशू ने इज़राइलियों को यह चुनाव करने की स्वतंत्रता दी कि वह किसकी सेवा करेंगे। यह हर व्यक्ति की सेवा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता और चुनाव की शक्ति को दर्शाता है। यहोशू का कथन यह बताता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने विश्वास और सेवा में अड़िग रहेंगे, चाहे बाहरी दबाव कितना भी क्यों ना हो। हमें अपने चुनाव में स्थिर और दृढ़ रहना चाहिए। यहोशू ने अपने व्यक्तिगत निर्णय को साझा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक सच्चा नेता वही है जो अपने कर्मों और निर्णयों के लिए
के माध्यम से दूसरों को प्रेरित कर सके। यहोशू का कहना है कि उनका पूरा परिवार यहोवा की सेवा करेगा। यह पारंपरिक एकता और सामूहिक निर्णय का प्रतीक है। यह एक इजरायलियों को उनके दायित्व की याद दिलाता है। उन्हें यह समझाने की आवश्यकता है कि उनकी सेवा और पूजा का मार्ग क्या होना चाहिए। इस वचन का यह अर्थ है कि हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं, विशेषकर हमारे आध्यात्मिक जीवन में। हमें यह चुनना होता है कि हम किसकी सेवा करेंगे और किस पर विश्वास करेंगे। यहोशू ने इजरायलियों को अपने इतिहास की याद दिलाई और उन्हें प्रेरित किया कि वह सही निर्णय ले। उन्होंने खुद को और अपने परिवार को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि वह एक सच्चे ईश्वर की प्रति अडिग रहना चाहते हैं और सारा जीवन उनकी सेवा करना चाहते हैं। वह और उनका परिवार पूरी यहोवा की सेवा करना चाहते हैं। आज के वचन को प्रभु के हाथों में मैं सौंपती हूँ। प्रभु, कोई गलती हो तो माफ़ करना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।